हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे रेशियो एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है रेशियो एनालिसिस का कि करंट लायबिलिटीज दे रखी है 1,75,000 की, करंट रेशियो 2:1 है। सबसे पहले तो हम करंट असेट्स निकालेंगे। ठीक है, इस समय कितनी करंट असेट्स है, तो करंट रेशियो इक्वल्स टू कितना दे रखा है 2:1 यानी 2/1। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू कितना है 2/1 है। तो करंट लायबिलिटीज हमें गिवन है 1,75,000 की, तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1,75,000 की गिवन है इक्वल्स टू 2:1 तो हम करंट असेट्स से निकाल सकते हैं यहां से करंट असेट्स इक्वल्स टू 2 into 1,75,000, इट मीन्स 3,50,000 की करंट असेट्स हो गई। 3,50,000 की करंट असेट्स हो गई। अब कहते हैं इन्होंने इट पेड 30,000 टू क्रेडिटर्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए करंट असेट्स हमारी कितनी है 3,50,000 की, करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी है 1,75,000 की। अब कहते हैं इट पेड 30,000 टू क्रेडिटर्स, 30,000 जब हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो इससे दोनों तरफ इफेक्ट पड़ेगा। क्या 30,000 तो क्रेडिटर्स से माइनस होंगे क्योंकि क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे, उनको पेमेंट हो जाएगी, तो 30,000 तो क्रेडिटर्स से माइनस होंगे। इट मींस क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज होती हैं, तो 30,000 तो क्रेडिटर्स माइनस हो गए और हमारा पैसा भी तो जाएगा, कैश भी तो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कैश एक करंट असेट्स होता है, तो 30,000 का कैश भी जाएगा। ठीक है, तो दोनों माइनस होंगे, एक 30,000 का कैश माइनस होगा करंट असेट से और 30,000 की करंट लायबिलिटीज माइनस होंगी। ठीक है, तो करंट रेशियो हमारा नया क्या हो जाएगा, न्यू करंट रेशियो कह देते हैं इसको। न्यू करंट रेशियो इक्वल्स टू न्यू करंट असेट्स अपॉन न्यू करंट लायबिलिटीज। तो न्यू करंट असेट्स हमारी कितनी हो जाती है 3,50,000 में से 30,000 गया 3,20,000, डिवाइड करेंगे न्यू करंट लायबिलिटीज कितनी है 1,75,000 में से 30,000 गया 1,45,000। तो चलिए इसको माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है। 145 से इसको डायरेक्ट काट लेते हैं, 28 2 बार जाएगा 45 फिर 2 बार जाएगा, फिर 0 बार जाएगा, फिर 8 और 9 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, तो इसको चलो 9 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2.209 समथिंग है ये, तो 2.21:1 कह देते हैं इसको। ठीक है, समझ आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, रेशियो ऑफ करंट असेट्स 3 लाख की है और करंट लायबिलिटीज 2 लाख की है, तो इसका रेशियो कितना है 1.5:1 है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो 2:1। ठीक है, वो 2:1 का करंट रेशियो बनाना चाहता है जो अकाउंटेंट है, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, कुछ करंट लायबिलिटीज पे करने के बाद। ठीक है, तो कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड, तो कितनी करंट लायबिलिटी हम पे करें कि 2:1 रेशियो आ जाए। ठीक है, तो अभी करंट रेशियो कितना है, ओल्ड करंट रेशियो कह देते हैं, ओल्ड करंट रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड करंट असेट्स अपॉन ओल्ड करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू ओल्ड करंट रेशियो कितना है 1.5:1 है। ओल्ड करंट असेट्स हमारी हैं 3 लाख की और ओल्ड करंट लायबिलिटीज हमारी हैं 2 लाख की। ठीक है, तो ये आ जाता है 1.5:1। अब इसमें से हम कितना अमाउंट क्रेडिटर्स को या कोई लायबिलिटी हम पे कर देते हैं, तो वो कितना माइनस करें कि वो रेशियो जो है 2:1 हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें न्यू रेशियो निकालना है। ठीक है, न्यू रेशियो
न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड करेंट असेट्स में से, देखिए जब हम किसी की पेमेंट कर देते हैं तो हमारा कैश भी जाता है, ठीक है, तो हमारा कुछ कैश जाएगा, यानी कुछ हमारी करेंट असेट्स कम होंगी, कुछ हमारी करेंट लाइबिलिटीज कम होंगी, ठीक है। तो ओल्ड करेंट असेट्स माइनस कैश, ठीक है, कैश जाएगा हमारा, अपॉन ओल्ड करेंट लाइबिलिटीज माइनस कुछ क्रेडिटर्स कम होंगे, क्रेडिटर्स कम होंगे। तो ओल्ड करेंट असेट्स हमारा है 3 लाख का, और इसमें से कैश और क्रेडिटर्स देखो दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, इसको भी हम एक्स मान सकते हैं, इसको भी हम एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस एक्स हो जाता है, और ओल्ड करेंट लाइबिलिटीज कितनी थी 2 लाख माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। न्यू रेशियो में गिवन है कितना 2:1 का न्यू रेशियो गिवन है हमें 2:1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2 लाख माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 लाख माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाता है 2 2 जा 4 लाख माइनस 2x इक्वल्स टू 3 लाख माइनस एक्स। तो इस 2x को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, जिससे ये प्लस में हो जाए, 2x यहाँ माइनस में है, उधर 2x प्लस में हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख इक्वल्स टू x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख। तो उन्होंने क्या कहा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड टू मेंटेन द करंट रेशियो 2:1, ठीक है। तो कितनी है अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज 1 लाख, ठीक है। करंट लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज 1 लाख, दिस इज द आंसर। ओके, समझ आया होगा आप लोगों को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ करंट असेट्स 8,75,000 की करंट असेट्स दे रखी हैं और करंट लायबिलिटीज है 3,50,000 की, तो इसका रेशियो होता है 2.5:1। अब वो कहते हैं द फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो 2:1 बाय परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो हम जब गुड्स खरीदेंगे ऑन क्रेडिट तो इससे दो इफेक्ट पड़ेंगे, क्या, एक तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, ठीक है, उधार में हम खरीदेंगे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे और हमारी स्टॉक बढ़ेगी, ठीक है। तो करंट असेट्स देखिए हमारे अभी करंट असेट्स कितने हैं, करंट असेट्स हमारे 8,75,000 के हैं और करंट लायबिलिटीज हमारी अभी 3,50,000 की है इस समय, ठीक है। न्यू करंट असेट्स देखिए क्या होंगे, न्यू करंट असेट्स इक्वल्स टू 8,75,000। अब हम कुछ गुड्स खरीद लेते हैं तो हमारे पास स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, कितने गुड्स खरीदने हैं ये बताना है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ स्टॉक बढ़ेगा, तो उस कुछ स्टॉक को हम एक्स कह देते हैं, ठीक है। तो एक्स इतना हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। न्यू करंट लायबिलिटीज 3,50,000 की हैं, तो हमारी कुछ क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो कुछ क्रेडिटर्स कितने बढ़ेंगे, वो कुछ एक्स, जितना स्टॉक बढ़ेगा उतने ही क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। सपोज 50,000 का स्टॉक बढ़ता है तो 50,000 के क्रेडिटर्स भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यू करंट रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू करंट रेशियो इक्वल्स टू न्यू करंट असेट्स अपॉन न्यू करंट लायबिलिटीज। तो न्यू करंट रेशियो में दे रखा है 2:1 यानी 2/1। न्यू करंट असेट्स हमारी 8,75,000 प्लस एक्स और न्यू करंट लायबिलिटीज हमारी 3,50,000 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3,50,000 प्लस एक्स इक्वल्स टू 875 प्लस एक्स। ये हो जाएगा 7 लाख प्लस 2x इक्वल्स टू 875 प्लस x। 2x को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस x, ये x इधर 875,000 माइनस 7 लाख। 2x माइनस x इज x इक्वल्स टू 1,75,000। तो उन्होंने क्या पूछा है कि हम कितना स्टॉक, कितने गुड्स परचेज कर लें, तो कितने गुड्स परचेज करेंगे, एक्स परचेज करेंगे, एक्स की वैल्यू 1,75,000 है। तो करंट तो परचेज ऑफ गुड्स इक्वल्स टू
of goods to maintain current ratio equals to 1,75,000. Got it? तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.